कि विश्व सारा है सरोवर, भीड़ है जैसे कि जल, पंख जैसी परिस्थितियां है खिला जिनमें कमल, गीत कविता ने शरण दी जब कभी दुनिया से हारा, बस 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 यही परिचय हमारा। आदरणीय अलका त्रिपाठी जी के बाद मेरा मन होता है कि आपको गीतों की यात्रा की ओर लेके चले और आपके घर के, आपके आंगन का एक और लाडला स्वर आपको दिया जाए। मैं चाहता हूं योगेंद्र योगी को सुना जाए। अगर आप भी चाहते हैं तो बताएं। देखिए, यह द्विपक्षीय संवाद है, मंच पे संचालक की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअली यहाँ पर मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं एक नाम के बाद दूसरे नाम को प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा सा शब्दों के साथ खेल के। इस मंच में दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, एक कवि का होना, एक श्रोता का होना। या मंच ना हो, हम नीचे से सुना लेंगे, हम नीचे बैठकर सुना लेंगे, हम माइक के बिना सुना लेंगे, लेकिन यदि आप नहीं होंगे, आपका आदेश नहीं होगा तो हम किसको सुनाएंगे। और आपके हमारे इस द्विपक्षीय संवाद का एकमात्र माध्यम है, मेरे पास ये माइक है और आपके पास ईश्वर के दिए हुए दो मजबूत भुजाएं हैं। एक बार आदेशित करिएगा कि मन के इस मीत को जिंदा रखिए, मन के इस मीत को तालियां वो बजाइएगा जो योगी के इस्तकबाल में, योगी के स्वागत में बजती हो, कि मन के इस मीत को जिंदा रखिए, श्वास संगीत को जिंदा रखिए, तुमको अगर बचानी है कविता तो मंच पर गीत को जिंदा रखिए। आइए योगेंद्र योगी को सुनते हैं। सदर मोहतरम आदरणीय अनुज जब्बर दादा, जिनको हमारी माँ हिंदी के मंच पे ये कहा जाता है कि हमारे मंच के अध्यक्ष, मैं उनका आदेश, उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम की ओर बढ़ता हूँ। भवानी शारदा के चरण मस्तक झुकाता हूँ, प्रथम आराध्य देवी को विनत होकर बुलाता हूँ, नमन पश्चात करता हूँ यहाँ बैठे सुधी जन को। मैं योगी आप सबको अब यहाँ कविता सुनाता हूँ। चूंकि शिवेंद्र भाई कहाँ गए? अच्छा, यहाँ आ गए, हम वहाँ देख रहे थे। मुझे, इन्हें और हमारी टीम को पता है कि हम दोनों लोगों ने बीते एक सप्ताह में कितनी मेहनत की। हमारे कई साथी, सौरभ पांडे बैठे हैं यहाँ, राजन शुक्ला बैठे हैं, अभिषेक शुक्ला बैठे हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनको पता है कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लेके कितनी मेहनत की है। तो चूंकि मैंने सम्मान के समय में कहा था कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा गीतकार जो मैं हूँ, अरे निसंदेह है भाई, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि नवल भैया बैठे हैं, नहीं नवल अभी कोष्ठक के बाहर हैं, अभी आप ही हैं मंच पर। ये गुस्ताखी है, लेकिन फिर भी प्रेम की बात होती है, मोहब्बत की बात करता हूँ। देश दुनिया में बहराइच का नाम रोशन करने जाता हूँ। मेरा अपना क्या है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अंशु भाभी बैठी है, नमन करता हूँ, सुनिएगा। एक बार बजाइए जरा ताली, इतनी बड़ी बात पर भाई। अब संचालक अपने फार्म में आए हैं। नहीं, गीतकार अपने फार्म में आया, संचालक तो जब से आया है तब से अपनी मोहब्बत लखनऊ में कैसी होती है। लखनऊ में नौकरी करता हूँ तो वहाँ प्रेम हम लोग कैसे करते हैं, उसकी बात आपसे करता हूँ। बात जहाँ समझ में आए। दरोगा जी बैठे हैं यहाँ मंच पे, कप्तान साहब भी हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, दीवान जी भी हैं और सिपाही भी हैं। उनके पीछे, वो पीछे हैं तो मुझे डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि एंटी रोमियो हावी है उत्तर प्रदेश में। अब दरोगा जी वर्दी में बैठे हैं तो डर तो लगेगा ही, लेकिन जब पीछे कप्तान बैठा हो तो फिर किस बात का डर। हाँ, नई टीम में आप कप्तान साहब को शामिल कर लीजिए अपने साथ। बार बार तो वही कर रहा हूँ। प्रेम कैसा होता है, क्या बात। ये मेरा सौभाग्य है, इस टीम का मैं कप्तान हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि प्यार में अपना रास्ता नया बनाएंगे। वाह, एक लाइन पढ़ा कब तक, जब तक ताली बराबर न बजई हो तब तक, कि प्यार में अपना रास्ता नया बनाएंगे, प्यार में अपना रास्ता नया बनाएंगे, हम गुलाब को गुलशन में ले जाएंगे, कि रॉयल कैफे पूरी दुनिया जाती है, रॉयल कैफे पूरी दुनिया जाती है, तुमको गली चटोरी लेकर जाएंगे। हाँ, तुमको गली चटोरी लेकर जाएंगे। अध्यक्ष जी अब बैठ जाओ। हालांकि भाभी बैठी है, बहुत कुछ न कहा। गुल गुलशन दोनों आबाद निछावर है। अजय भैया, हाँ, गुल गुलशन दोनों आबाद निछावर है,
जो था पहले जो है बाद निछावर है। हीरा पन्ना मोती सोना चांदी क्या, कि हीरा पन्ना मोती सोना चांदी क्या, तुम पर सकल अमीनाबाद निछावर है। अच्छा, संचित भैया बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। लखनऊ, अरे बहुत बड़ा इनका काम है लखनऊ में। मुझे तो, मैं पत्रकार हूं, लखनऊ में हूं, तो मुझे बहुत कुछ पता है। मैंने जो बातें कही हैं अब तक प्रेम की, भैया मुझे लगता है आपसे बेहतर यहाँ के नौजवान लड़के केवल इसको महसूस कर रहे होंगे, इसके अलावा आप ही महसूस कर रहे हैं। दोबारा, अरे कुछ और सुन लो। अच्छा, अरे लखनऊ जुड़वे चिंता न करो कि पल भर में ही जीवन साथ बिताएंगे। प्रेम कैसा होता है, हम किसी से प्रेम करते हैं। लखनऊ में हमने भी किसी से किया है, मेरी पत्नी है, लेकिन मैंने उससे पहले, शादी से पहले किया था, तो मैंने उससे क्या वादे किए थे वो बात रखता हूँ। कि अपने घर में बैठा हूँ, कोई डर थोड़े ना है, सब घर के लोग बैठे हैं। कि पल भर में ही जीवन साथ बिताएंगे, हम जब तुमको अपने पास बिठाएंगे। कि दुनिया जलती है मरती है मरने दो, दुनिया जलती है मरती है मरने दो, 10-90 पर फोटो साथ खिंचाएंगे। भाई कमाल योगी, कमाल। ये लोग कहेंगे, इतनी ताली बजाओगे तो लोग कहेंगे ये लोकल का है, संयोजक है तो लोग ज्यादा बजा रहे हैं। तो ऐसा करना, हमारे में बजा रहे हो, इनके में भी बजाना। और 2-4 बातें आपको नई बताता हूँ, आज ही मैंने लिखा है। शिवेंद्र भाई से कल चर्चा हो रही थी, हमसे कहे कुछ नया पढ़ना, तो हमने 2-3 मुक्तक नए प्रेम को लेके लिखे हैं। स्वागत है भैया। इनको भी मैंने नहीं सुनाया, हमने कहा मंच से सुनाऊंगा। प्रायः क्या होता है संचित भैया, हम लोग विद्या मंदिर के छात्र रहे हैं, नए प्रेम को लेकर। हाँ, नए, कप्तान साहब पूछ रहे नए प्रेम को लेके। खैर, माइक से इस बात को कहने की मेरी हैसियत नहीं है। नहीं समझने वाले सब समझ गए, प्रेम के नए मुक्तक नहीं है, नए प्रेम के मुक्तक हैं। नहीं, प्रेम के पुराने मुक्तक है, पुराने समय की बात हो रही है। कि नाम तुम्हारे साल महीना भूल गए। वाह। पहले हम लोग पढ़ते थे तो जुलाई में स्कूल जाते थे, अब तो मार्च के बाद अप्रैल, शायद अप्रैल सेशन शुरू होता है। कि नाम तुम्हारे साल महीना भूल गए, चला सेशन फिर से हम तो स्कूल गए। कि सीट पकड़ कर पहली जैसे बैठे हम, वो पहली सीट पे बैठती थी, क्लासरूम के पहली सीट पे। कि सीट पकड़ कर पहली जैसे बैठे हम, पता चला तुम बाह किसी की झूल गए। मंच का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। असफल प्रेम के मुक्तक भी कितना मुस्कुरा के कभी सुना सकता है। एक नया मुक्तक और देता हूं। कि दिल से दिल का दर्द बताना जारी है। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। प्रायः क्या होता है, हम प्रेम करते हैं भाभी, हम शिवेंद्र भैया के यहाँ भाभी भी कह रहे हैं बात, अब वो हमको नहीं देख रही हैं, अब समझ जाओ सब लोग। होता क्या है, हम किसी से प्रेम करते हैं, पता चलता है कि कहीं उसको घुमाना है, पिक्चर दिखाना है, हमारी जेब मजबूत नहीं, तो हम संचित भैया जैसे बड़े लोग हैं, बड़े भाई हैं, हम उनसे निवेदन करते, भैया हमको 2000 रुपये भेज दीजिए, हमारा बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, वो क्या हमको इतना प्रेम करते हैं कि वो 2000 भेज देते हैं। फिर क्या होता है, आशुतोष भैया बैठे हैं, हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं, वकील भी हैं, हम भी वकील हैं। हमारे पास 3-4 चीज़ें, मैं वकील हूँ, पत्रकार हूँ, ज्योतिषी भी हूँ थोड़ा बहुत। मैंने शिवेंद्र जी की ज्योतिष में इनकी कुंडली मैंने परसों देखी थी, तो मैंने वहाँ से इस मुक्तक को लिखा था। अब आप समझिएगा, भाभी बैठी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सब समझदार बैठे हैं।
कि दिल से दिल का दर्द बताना जारी है। वाह। हाँ, दुनिया को हम दर्द बनाना जारी है। कैसे बनाते हैं? इनका दर्द था, इन्होंने मुझसे कहा, तो हम तो दुनिया हैं। दुनिया को हम दर्द बनाना जारी है कि प्यार में जितने फर्ज निभाए थे हमने, हाँ प्यार में जितने फर्ज निभाए थे हमने, उनका अब तक कर्ज चुकाना जारी है। क्या कहने भाई, वाह योगी वाह। हाँ, उनका अब तक कर्ज चुकाना जारी है। अमर भैया आगे आ जाओ। ऐसा हम संयोजक हैं, छोड़ेंगे नहीं, ये लोग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे। अब कर चुका क्या? अगर मंच का आदेश हो, आप सबका आदेश है, आदेश भैया। अरे मंच आपसे आग्रह करता है, अच्छा पढ़ रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अनुज दादा का नहीं मालूम, बाकी सब चाह रहे हैं। सदारती परमिशन आप ले लीजिए। अभी हमारे संचालक जी ने कहा कि अनुज दादा का नहीं जानते हैं। छोटा सा वाक्य बताता हूं कुलदीप भैया, आप सबको बताना है। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। अभी लेटेस्ट लखनऊ में बहुत बड़ा आयोजन था, जैसे ये है, बड़े लोग हैं, वहां भी बड़े लोग थे। तो अनुज दादा ने ये कहा, वो मुशायरे का आयोजन था। मैं तो, हम लोग तो हिंदी कविता के लोग हैं, फिर भी मुझे बुलाया गया था। तो अनुज दादा ने मुझे मैसेज किया कि बेटा तुमको सुनने आएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा साहित्यकार अगर मेरे जैसे बालक के लिए कह रहा है, तो इससे बड़ी पूंजी हमें क्या चाहिए। अब आइए, आपको हम गीत सुनाएंगे, चूंकि प्रायः गीतकार हैं। गीत आपको सुनना क्या है वो आपकी डिमांड पे होगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं सुनाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे सुना है और या जिनसे मैंने, जैसे शिवेन जी से 4-5 दिन से मैं लगातार सुन रहा हूं, तो जो कहेगा, मैं प्रेम, अपने प्रेम पे या तो लिखता हूं जो मैंने किया है, या मैं करता हूं, हाँ जो करता रहता हूं, या करता रहता हूं, उसकी लंबी हिस्ट्री है। पुलिस के लोग बैठे हैं, पता लगेगा, लिख लेंगे, चार्जशीट दाखिल कर देंगे न्यायालय में। खैर वहां हम निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रेम मैं लिखता हूं भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को। आप कौन सा प्रेम सुनना चाहते हैं, उस प्रेम को आप बताएं, मैं सुनाऊंगा। सुनाओ भैया, अपना प्रेम सुनाओ। अपना सुनाएं। अब अपने प्रेम में कौन सा सुनाना है वो तुम सेलेक्ट कर लो। राधिका सुना दे मंच। हाँ अच्छा, आनंद भैया भी कहना पुराना सुना दो। हम तो खैर एक बहुत अच्छा गीत लेके आए थे कि आपके बीच अभी करवा चौथ बीता है। मैं चाहता था एक दर्द का, एक विरह का गीत आपके बीच रखूं, लेकिन एक अपने गीत का, चूंकि यहाँ से मैंने पूछा है, अनुमति ली है आप सबसे, एक बंद उस गीत का रखूंगा जो मैंने अपनी मोहब्बत के लिए लिखा है। एक लड़की, अब दूसरी बाराबंकी से आएगी तब पता चलेगा। विकास भैया अपने रिश्तेदार हैं बहराइच के। प्रेम कैसा होता है, हम किसी से प्रेम करते हैं। आपने प्रेम किया होगा, राजन शुक्ला बैठे हैं, इन्होंने मोहब्बत की, इनका विवाह तय हो गया है। अभिषेक शुक्ला भी कहीं बैठे हैं इसी में, ये बहराइच के लोग हैं। इन्होंने प्रेम किया जिससे उससे इनका विवाह तय हुआ। तो जब विवाह तय हुआ तो वो इनके मन में क्या भाव है, भाव शब्द मेरे हैं, भाव इनके हैं। सुनिएगा प्रेम कैसा होता है। बहुत शाश्वत प्रेम है कि जिंदगी की हर खुशी पर अब मेरा अधिकार है। क्या कहने दरोगा जी, जिंदगी की हर खुशी पर अब मेरा अधिकार है। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार। कमाल भाई, वाह वाह। भाव देखिएगा कि रंग मेहंदी का चढ़ा, कप्तान साहब, कि रंग मेहंदी का चढ़ा, तन मन हथेली हो गया। हाँ, रंग मेहंदी का चढ़ा, तन मन हथेली हो गया। और कान में झुमका चढ़ा, जीवन बरेली हो गया। हाँ, कान में झुमका चढ़ा, जीवन बरेली हो गया। हाँ, कैद बस सिंदूर दानी।
हाँ कैद बस सिंदूर दानी में हमारा प्यार है, हाँ कैद बस सिंदूर दानी, कैद बस सिंदूर दानी में हमारा प्यार है, एक लड़की साथ। गाओ। वाह भाई वाह, एक बार बढ़िया से तालियां हो जाए भाई, वाह। और ये बात है हर शहर में कहता कि एक लड़की साथ में चलने के लिए तैयार है। अच्छा ये हमका माला पहनाइन है, बहराइच में इनकी ससुराल है, अब समझ लो हमका ही माला पहनाइन है कि हाथ में है हाथ उसका हिचकियों के दिन गए, हाँ द्वार पूजा की प्रतीक्षा खिड़कियों के दिन गए, क्या कहने और हर खुशी अब एक परिणय, हाँ हर खुशी अब एक परिणय की नदी के पार है, हाँ हर खुशी अब एक परिणय, हर खुशी अब एक परिणय की नदी के पार है, एक लड़की एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार। वाह 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 वाह। प्रेम में हम क्या करते हैं, तमाम तरह के संचित ध्येय वादे करते हैं, सनातन संस्कृति के लोग बैठे हैं, हम रात भर विवाह में बैठे हैं, 7 वचन 7 फेरे होते हैं। आप लोगों ने या हमने या जो भी होने वाली जिनकी है वो क्या वायदे करेंगे, वो एक चित्र रखता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। कि मैं वचन सारे निभाऊं जानकी के राम सा, मैं वचन सारे निभाऊं जानकी के राम सा, हाँ पाँव तुमने रख दिया जीवन बना है धाम सा। वाह 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 वाह। सिर्फ तुमको सोचने से, हाँ सिर्फ तुमको सोचने से जिंदगी त्योहार है, हाँ सिर्फ तुमको सोचने से, सिर्फ तुमको सोचने से जिंदगी त्योहार है, एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार। वाह वाह, कमाल भाई होगी, बहुत गीत का अंतिम बंद और अपनी जगह। बढ़िया बढ़िया यार, कमाल कर दिया। कि 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। इंस्पेक्टर साहब आए हैं, बहुत स्वागत करता हूं, नौजवान है। कि 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए, और हर अंधेरा मैं मिटाऊंगा जलाऊंगा दिए, हाँ हर अंधेरा मैं मिटाऊंगा जलाऊंगा दिए, और सबसे पहले तुम, हाँ सबसे पहले तुम, तुम्हारे बाद यह संसार है, हाँ सबसे पहले तुम, तुम्हारे बाद यह संसार है, एक लड़की साथ चलने के लिए। देखिए, धीमे से अगर हक भी सुनता नहीं, कुछ मांगते हैं तो जरा जोर से मांगिए। एक गीत के एक बंद के लिए अनुरोध किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि राधिका गीत का एक बंद योगी पढ़े तो एक बार तालियों से सूचित करिएगा। देखिए, मैंने पहले कहा था द्विपक्षीय संवाद है, आपकी बात मुझ तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है आपकी तालियां। एक बार घनघोर तालियां आपकी, और योगी से एक बंद उस गीत का मैं आग्रह करूंगा कि राधिका गीत। राधिका राधिका मीरा जी पे भी लिखा जाएगा, लिखा भी गया है। पढ़ने तो ये बहराइच हम ज्यादा पढ़ेंगे, आप लोग कहोगे कि ये सेटिंग कर लिया है सबसे। नहीं, वो तो है, स्वागत सेटिंग है ना, ये देखो एक्सेप्ट कर लिए। ये पुलिस के लोग कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। संचालक भी हमारा पुलिस का है, इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी बैठे हैं। नहीं, ये कवि सम्मेलन के बाद पुलिस सम्मेलन है। और आपके विभाग का वर्चस्व है इस मंच पे, कप्तान से लेके सिपाही तक है यहाँ। एक कप्तान साहब बैठे हैं, और ये दीवान जी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, और सिपाही हैं आपके बहराइच के। चलिए, राधिका की बात हुई, 4 पंक्तियां उसकी रखता हूँ। स्वागत है भैया। ज्यादा तो ना हुई? नहीं, हाँ आप ऐसा ही हैं, सॉरी। अरे भैया, ये पता ही नहीं रहा है, ये शिवेंद्र सिंह की गलती है, इन्होंने कहा कि पुलिस में सिपाही है।
ये शिवेन भाई गलती है। अब ये अच्छी बात है, अब इस पे भी विवेचना होनी चाहिए। दरोगा जी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए योगी, मैं देखिए हास परिहास का विषय हो सकता है, लेकिन इस मंच पर एक जो पर्चा इन सारे पर्चियों को बहुत छोटा कर देता है वो होता है कि हम माँ वाग्देवी के मानस पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर हम कवि नहीं होते तो निश्चित रूप से हमसे बहुत से बड़े उच्च पदस्थ लोग नीचे बैठे हैं। अगर हम यहाँ मंच पर हैं, मंच पर आ रहे हैं, तो हमारे अंदर का कप्तान आदरणीय राकेश सर नीचे छोड़ के मंच पर एक साहित्यकार की भूमिका में आते हैं। उसी प्रकार आदरणीय अलका त्रिपाठी जी बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, कोई भी पद उस साहित्यकार के आगे बहुत गौण हो जाता है। खैर, जोरदार तालियां एक बार। और योगी से राधिका गीत। अगर विषय इस बात का है कि पुलिस तो सामने बैठी है। हाँ, पुलिस सामने ही मंच पर सब और वर्दी में बैठी है। यहाँ जो वर्दी में नहीं है उसको माना नहीं जाएगा। आप लोग पुनः गीत पे आइए। ये हास परिहास चलता रहेगा मंच पे, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। और हमारा जिला, हम नहीं खेलेंगे तो खेलेगा कौन? हम तो यहाँ पैदा हुए हैं। आइए 4 पंक्तियाँ उस गीत की रखता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। हमको अपने अतिथियों को सुनना है। आनंद भैया सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जब यमुना के किनारे बांसुरी बजाते थे संचित भैया, तो वहां से उस बांसुरी से एक आवाज आती थी। उसका एक चित्र मैंने खींचा है अपने भाव में। मेरी क्या औकात है कि उनके प्रेम पे मैं लिखूं, फिर भी एक अपनी भाव थी, अपनी कल्पना थी, मैंने उसका चित्रण किया है। सुनिएगा। स्वागत है भैया, स्वागत। इस सारे ब्रह्मांड का एक स्वामी है जो इस सारा संसार जिसकी नजर पर टिका, बांसुरी की धुनों पर बुलाता है वो, बांसुरी की धुनों पर बुलाता है वो, राधिका 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 राधिका। वाह वाह वाह। गीत का एक बंद रखेंगे कि प्रेम में दौड़ते बावले पामुने। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। प्रेम में दौड़ते बावले पामुने, पत्थरों को छुआ तो कमल हो गए, राधिका इस तरह कृष्ण से जा मिली, जो युगों के कई प्रश्न हल हो गए, विश्व में और क्या ही दिखेगा उसे, विश्व में और क्या ही दिखेगा उसे, और क्या ही दिखेगा उसे, कृष्ण ही कृष्ण जिसके हृदय पर लिखा, बांसुरी की धुनों पर। वाह, कमाल है भाई।